नमस्कार, मैं डॉक्टर नीति कपूर कौशल हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में। सुनुक सिंह जी हमारे पास चारों हाथ पैर की कमज़ोरी के साथ आए थे और ये बिल्कुल बेड रिडन हो गए थे। इन्हें हमने डायग्नोज किया एज अ केस ऑफ गुइलेन-बारे सिंड्रोम और इन्हें हमने आईसीयू में रखा और इनको आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन से ट्रीट किया। और आज ये हमारे आईसीयू के डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर गुनीत, डॉक्टर सुमीत और आईसीयू के स्टाफ के सहयोग से और भगवान की कृपा से आज ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और खुद अपने पैरों से चल के आए। मेरा नाम सुरमुख सिंह है, विलेज नलीना अगला, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ ਸਾਹਿਬ पंजाब। मैनू GVS सिंड्रोम वायरस की प्रॉब्लम सी। जो मैं 7 तरीक ਨੂੰ हॉस्पिटल आया उस दिन लगभग सारा शरीर पैरालाइज सी। डॉक्टर नीति कपूर जी द्वारा इलाज तो बाद मैं लगभग सैटिस्फाई है। अज डेट 11/4 ਨੂੰ लगभग मैं चल फिर सकता पूरी तरह से, सारे शरीर काम कर रहे। हॉस्पिटल की सर्विस बहुत वधिया सी। आज मैं आपको गुइलेन-बारे सिंड्रोम के बारे में बताना चाहूँगी। ये एक तरह की न्यूरोपैथी है जिसमें नसों के अंदर सूजन आ जाती है बिकॉज ऑफ अटैक बाय आवर इम्यून सिस्टम। इसमें ये क्यों ट्रिगर होती है, इसके अंदर एक कंसेप्ट है कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री, यानी जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होती है तो उसका कुछ वायरस का कोई ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे नसों के कंपोनेंट से मिलता है और वो वायरस को ख़त्म करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो गलत तरह से हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारी नर्व्स को भी अटैक करता है, जिसकी वजह से नसों में सूजन आ जाती है। इसके सिम्टम्स में हाथों पैरों में सूनापन होना और टिंगलिंग होना, और इसमें असेंडिंग पैरालिसिस होता है, यानी आपके जो वीकनेस है पहले लेग्स में स्टार्ट होती है, धीरे धीरे वो हाथों में भी आ जाती है और कई बार हमारे जो गले की मांसपेशियां हैं या फेस की मांसपेशियां हैं उनको भी अफेक्ट करती है और सांस लेने की जो मांसपेशियां हैं उनको भी अफेक्ट करती हैं और ऐसे केसेस में पेशेंट्स को कई बार वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके डायग्नोसिस के लिए हमें नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करानी पड़ती हैं, कमर के पानी से जांच करनी पड़ती है और इसके ट्रीटमेंट में हमें IVIG या प्लाज्मा फेरेसिस दे सकते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड है उसमें से हम जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ बनी है उसको निकाल देते हैं और IVIG में हम बाहर से एक्सटर्नली पेशेंट को एक इम्यून प्रोटीन्स देते हैं जिसमें जो पेशेंट का एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ है वो सप्रेस हो जाता है। और इसकी रिकवरी में माइल्ड केसेस थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर सीवियर केसेस हैं या अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया है तो कई बार पेशेंट को रिकवर होने में 6 मंथ से 1 ईयर तक भी लग सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कई बार गुइलेन-बारे अर्ली केसेस में पेशेंट्स जो हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है ये सोच के कि शायद ये ऐसे ही स्ट्रेस में है, यूं ही कर रहे हैं। पर अगर कभी भी आपके कोई घर में या कोई आसपास इस तरह की कंप्लेंट्स करे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू।